एक व्यक्ति, एक राजनेता बस उसकी परिपक्वता इतनी है, भारत की राजनीति की समझ इतनी ज्यादा उसके अंदर हो गई है। मुझे लगता है कि एक लंबा समय उसने भारतीय राजनीति को समझने में, भारत की जनता को समझने में, वो जनता जो इंडिया में नहीं भारत में रहती है, गांव में रहती है, जंगलों में रहती है, उसको समझने में जिसने अपने जिंदगी के 19 साल खपा दिए और 19 साल के राजनैतिक जीवन में अब जाकर के वो पूरे भारत की राजनीति को, भारतीय समाज को, भारतीयों के जो वास्तविकता है उसको समझा है। एक नेता, उस फॉर्मूला को आज तक अखिलेश यादव नहीं समझ पाए, लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता भी नहीं समझे, ममता बनर्जी जिनकी बंगाल में तूती बोलती है वो भी नहीं समझ पाई। एक बंदा समझ गया और ऐसा समझा कि स्वयं उद्बोधन किया, स्वयं बोला, अपनी बातों को रखा सबके सामने कि मैंने समझ गया। मोदी को कैसे हराना है वो मेरे फॉर्मूला मुझे पता चल गया। बस चुटकी बजाओ, चुटकी बजा करके 2024 में कैसे मोदी को हरा देंगे, सत्ता से हटा देंगे, उस व्यक्ति को समझ में आ चुका है। भूपेश बघेल के सामने अपनी राजनीतिक समझ का प्रदर्शन करते हुए उस नेता ने भूपेश बघेल को भी समझा दिया कि मुख्यमंत्री जी कहां आप गलती कर रहे हैं। भूपेश बघेल अपने सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे। इस दौरान चर्चा हुई कि किस तरह से अडानी ने छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है राज्य के विकास में, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में अडानी की क्या भूमिका है। लेकिन उस नेता ने अपने ही मुख्यमंत्री को, हिम्मत देखिए, दाद, उस नेता के को दाद देना चाहिए, अपने ही मुख्यमंत्री को लताड़ दिया। बोला कि अडानी आपके प्रिय हो सकते हैं, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अडानी को मैं एंट्री नहीं देता और राज्य में निवेश नहीं करने देता। भूपेश बघेल भी एकदम बहुत चक्के रह गए कि भाई क्या ये हमारे नेता बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी जी की बातों से असहज हो गए भूपेश बघेल। राहुल गांधी जी ने कहा कि ठीक है मुख्यमंत्री जी, आपको अगर गौतम अडानी जी प्रिय लगते हैं तो आपको बधाई, लेकिन अगर मैं मुख्यमंत्री होता ना तो मैं अडानी को इस राज्य में एंट्री नहीं कराने देता, एंट्री देता ही नहीं। किसी राज्य के विकास में अगर कोई उद्योगपति सहयोग कर रहा है तो ये तो राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ में शुरू से हैं, बड़ी बड़ी अडानी को ही लेकर के सत्ता पक्ष पर मोदी जी पर वो प्रहार कर रहे हैं और दूसरे तरफ उनके मुख्यमंत्री अडानी जी के सहयोग से अपने राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। मामला यही राजस्थान में भी आ गया, वहां भी अडानी का बहुत बड़ा निवेश है। गहलोत सरकार खुद अडानी को इनवाइट करके और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, डेवलपमेंट में, बहुत सारे क्षेत्रों में अडानी का सहयोग ली है। इसके बाद राहुल जी ने बातचीत के दौरान एक बहुत अच्छी बात कही।
उन्होंने कहा कि मोदी जी को हराने के लिए मैं मोदी पर बार बार अटैक करता था, प्रहार करता रहा मोदी को। जितना मैंने मोदी को घेरने का कोशिश किया, मोदी उससे भी ज्यादा बहुमत से सरकार बना लिए। लेकिन आज मेरे समझ में आ गया है, भारत की राजनीति समझ में आ गई है कि मोदी को कैसे हराया जाए, मोदी को कैसे हटाया जाए। जी हां, राहुल गांधी को समझ में आ चुका है। राहुल गांधी मोदी को हराने के फॉर्मूला को जान गए हैं। वो कौन सा सूत्र है, वो कौन सा फॉर्मूला है, अब तक किसी को नहीं पता है। राहुल जी को पता हो गया 19 सालों के बाद, एक महान रिसर्च करने के बाद। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस नेता को मेरी तरफ से प्रणाम। अगर हिंदुस्तान में ऐसे नेता मिले, अगर हिंदुस्तान में ऐसे नेता बहुतायत मात्रा में हो जाएं, तो हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा ही नहीं। चांद तक नहीं, हम गैलेक्सीज में जाकर के चक्कर लगाएंगे। राहुल जी ने कहा कि मोदी को अगर हराना है तो मोदी पर प्रहार मत करो। मोदी को अगर हराना है तो दो चीजों पर प्रहार करो। जो दो चीजें मोदी की ताकत हैं, उन्होंने कहानी कही एक, कि जिस तरह से एक राक्षस का प्राण एक तोते में था, तो राक्षस को बार बार मारोगे तो उसका प्राण तो तोते में है, राक्षस फिर जिंदा हो जाएगा। तो राक्षस को क्यों मारते हो, मोदी को मत मारो। अगर मोदी को मारना है, मोदी को सत्ता से हटाना है, मारने का मतलब कि सत्ता से हटाना है, भाजपा को सत्ता से हटाना है, तो मोदी का जो प्राण है वो दो जगह बसता है। एक अडानी में, दूसरा हिंदुओं में, हिंदू समाज में। मोदी को मारना है तो अडानी को मारो, अडानी पर प्रहार करो। मोदी को मारना है तो जो हिंदू समाज है उसको तोड़ दो। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, मैं जिम्मेवारी से मैं कोट कर रहा हूं। इसीलिए राहुल गांधी बार बार अडानी 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 करते रहते हैं। और दूसरा, इधर एक नया राग छेड़े हैं, राग भैरवी। राग क्या है? अब ये ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कास्ट सर्वे की बात कर रहे हैं कि कास्ट सर्वे होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी उतनी हिस्सेदारी, यानी 1585 का नारा। राहुल गांधी के अनुसार दलित और ओबीसी समाज के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी नहीं है, हर जगह सवर्ण भरे हुए हैं। इसलिए सवर्णों को मारो, हटाओ, भगाओ, ओबीसी को लाओ, एससी एसटी को लाओ। महामहिम महापंडित राहुल गांधी के ज्ञान को सुन करके मैं ही नहीं, इस पूरे देश के जितने पॉलिटिकल पंडित हैं, चंद उनके दलालों को छोड़कर जो चाइनीज पत्रकार हैं और जो लेफ्ट लिबरल लिब्रांडू टाइप के जो पत्रकार हैं, जो हमेशा तारीफ में लगे रहते हैं, उनको छोड़ करके जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी आश्चर्यचकित हैं कि 19 साल के बाद राहुल को ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। विश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी बोलते समय एक बात कही, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, अब तक मैं दिमाग से सोचता था लेकिन अब मैं दिल से सोचता हूं। मोदी जी ने कहा मुझे पता था, दिमाग तो है ही नहीं, तो सोचिएगा कहां से। इस व्यक्ति को क्या कहा जाए, ये अपने को प्रधानमंत्री का दावेदार मानता है।
ये अपने को प्रधानमंत्री ही समझता है कि आने वाले समय में मोदी हटेंगे मोदी तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान की प्राप्ति हो गई है बुद्ध की तरह। जैसे बुद्ध ने 6 साल तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे ही राहुल गांधी 19 साल की तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अभी रिसेंटली जो एप्पल वाला केस आया है, उसमें इन्होंने कहा कि मेरे पास भी फोन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसके जिसके पास फोन आया है वो हमको अपना मोबाइल जमा कर दे, हम उस पर जांच करेंगे। जांच कमेटी बैठ गई है। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मैं अपना मोबाइल नहीं दूंगा, मेरे पास कोई फोन वोन नहीं आया है। अब इस मूर्ख को बताइए क्या कहें हम ऐसे व्यक्ति के बारे में, शब्द निकल जाते हैं। वैसे हमारे जो कांग्रेसी मित्र हैं, माफी चाहूंगा, नाराज नहीं होंगे, लेकिन ये राहुल गांधी घातक आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करके रख दिया है। एक व्यक्ति के चलते कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। इस मूर्ख व्यक्ति के चलते आज कांग्रेस की सारी दुर्गति है। लगाओ नारा राहुल गांधी की जय जयकार करो, लेकिन जिंदगी भर कोई भी कांग्रेसी नेता उठेगा नहीं, खास करके बिहार जैसे राज्य में। ये अपने वोटर को तो नहीं पहचान पाता है। हर पल ये अपने ढंग से जो है कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं, जो राज्य स्तर के बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं जिस जिस राज्यों में, वो अपने अनुसार जनता को मोटिवेट करके, उनके लिए काम करके अपनी वहाँ की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति को फिक्स किए हुए हैं और उसको सत्ता तक में लाते हैं। और ये आदमी जाता है छत्तीसगढ़, ये आदमी जाता है राजस्थान, ये आदमी जाता है मध्य प्रदेश, अनर्गल बयानबाजी करके और वहां कांग्रेस के बड़े नेताओं को सख्ते में डाल देता है और उनको बैकफुट पर ढकेल देता है और वहां भाजपा हमलावर हो जाती है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही थी, लेकिन राहुल गांधी के स्टेटमेंट के चलते, जबकि पता है कि भूपेश बघेल फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, बघेल हर जगह बैकवर्ड नहीं है। छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में बघेल जाति जो है या भूपेश बघेल जिस समाज से आते हैं वो फॉरवर्ड समाज है, अगड़ा समाज है। इस व्यक्ति ने वहां जाकर के जो राग आलाप दिया, ओबीसी 85%, ओबीसी और एससी एसटी और दलित और बनवासी, फलाना ढेकना ढिमना, इतना रिजर्वेशन उतना रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन, तमाम तरह का जो है वहां का जो जनाधार था ना अगड़ों में, स्वाहा कर दिया। और बीजेपी वहां फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। मध्य प्रदेश में भी यही जाकर के अकबक कर दिया। सनातन पर सवाल किया गया। सनातन की परिभाषा दो तरह से दिखाया, एक वो सनातनी है जो लिबरल है, एक वो सनातनी है जो हमास की तरह है, या बल्कि जो कट्टरपंथी है, ब्रदरहुड वगैरह उसकी तरह कट्टरपंथी है। अब बताइए कि तुम जिसका वोट लेने जा रहे हो, एक तो पहली बात कि हिंदू समाज की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से तो की नहीं जा सकती, हमास से तो की नहीं जा सकती, लश्कर तैयबा से तो कर नहीं सकते, तालिबान से कर नहीं सकते। यहाँ का हिंदू का कितना हो कट्टर बच्चा होगा, वो कभी भी मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह नहीं हो सकता, तालिबान ही नहीं हो सकता, वो नाजी नहीं हो सकता। और उसको तुम बना रहे हो। संघ के समर्थन का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि अभी जितने भी संघी हैं वो बंदूक उठा करके और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। प्रभु, ज्ञान की अगर प्राप्ति हो गई है तो कृपा करके कांग्रेसियों में ज्ञान बांटिए, और ज्यादा अगर आपको प्रचार प्रसार करना है अपने ज्ञान का, इटली में ज्ञान बांटिए। और जो कट्टरवादी कट्टरपंथी अन्य धर्मावलंबी हैं उनको सेकुलर बनाइए। केरल में बम ब्लास्ट हुआ है, आप वहां के सांसद हैं वायनाड के, वहां जाकर के इस
ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए, हमें जरूरत नहीं है। वरना जो बची खुची कांग्रेस है रसातल में चली जाएगी, जा चुकी है। लेकिन जो थोड़ा बहुत बच गया है, सहानुभूति जो है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। और आपको लगता है इतना आसानी से आप ओबीसी और दलित का कार्ड खेल लीजिएगा? उसके नेता हैं राज्यों में, ठेंगा है आपको समझते हैं, कुछ नहीं। उसके हर जगह उसके अपने छत्रप बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव के रहते हुए उत्तर प्रदेश में आप ओबीसी का कार्ड खेल लीजिएगा, मायावती के रहते हुए दलित का कार्ड खेल लीजिएगा, बिहार में लालू नीतीश के रहते हुए ओबीसी और अति पिछड़ों का कार्ड खेल लीजिएगा। भ्रम में है, और कांग्रेसी भी भ्रम में जी रहे हैं। ऐसे महापुरुष से देश को बचाने की बहुत जरूरत है और लोगों को समझने की जरूरत है। मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब राहुल गांधी के चलते कांग्रेस की दुर्दशा को देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। हर एक मजबूत जो शासन में पार्टी होती है ना, मजबूत पार्टी, उसके लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए। अगर मोदी जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, भाजपा जैसी मजबूत पार्टी है जो शासन कर रही है, तो मैं चाहूंगा एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस के रूप में मिले। लेकिन इस राहुल गांधी की मानसिकता को, इसकी सोच को देख करके यही लगता है कि देश में मजबूत विपक्ष नहीं बन सकता। आज कांग्रेस की जो स्थिति है, दुर्दशा है, उसकी जिम्मेवारी, उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है और कोई नहीं है। ये व्यक्ति कब क्या बोल देगा और अपनी बातों से अपने ही मुख्यमंत्रियों को, बड़े नेताओं को किस तरह से हाशिए पर ढकेल देगा, इसकी वानगी आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। आज के लिए इतना ही। अपनी बातों को मैंने आपके सामने रखा। अगर मेरे मुंह से कुछ अनर्गल बातें निकल गई हों तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ताकि दुख होता है। नहीं तो मैं संघ का मेंबर हूँ और न भाजपा का मेंबर हूँ, लेकिन देश हित में जो रहेगा, देश के सम्मान के लिए जो बोलेगा, देश के साथ जो रहेगा, मैं उसके साथ हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।